दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अभी पेडागोजी सेक्शन डैट मीन्स शिक्षा शास्त्र सेक्शन चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। तो पहला पॉइंट है अनुभव, क्रिया, प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। यह अधिगम का व्यापक अर्थ है। दूसरा पॉइंट है सामान्य अर्थ, व्यवहार में परिवर्तन होना मतलब सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है। अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन का कारण है, ये गिलफोर्ड के अनुसार है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। नेक्स्ट है काल्विन के अनुसार, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है, जैसे खिलौने के सभी घटकों को अलग कर फिर से जोड़ना। नेक्स्ट है अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट व संप्रयोजन होता है। यदि अधिगम के लक्ष्यों को स्पष्ट और निश्चित कथन में दिया जाए तो अधिगमकर्ता के लिए अधिगम अर्थपूर्ण तथा सप्रयोजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे विकास। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम व्यक्तिगत होता है, अर्थात प्रत्येक अधिगमकर्ता अपनी गति से रुचि, आकांक्षा, समस्या, संवेग, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि के आधार पर सीखता है, जिसमें अभी प्रेरणात्मक भी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सृजनात्मक होता है, अर्थात अधिगम ज्ञान व अनुभवों का सृजनात्मक संश्लेषण है। नेक्स्ट पॉइंट है करो एवं करो के अनुसार समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं होती है उसी प्रकार यह अधिगम से गहरे स्तर पर संबंधित है। दिशा, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, समालोचना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बालक के लिए, और आगे हम लोग देखेंगे शिक्षक के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले बालक के लिए क्या कारक हो सकते हैं। सीखने की इच्छा, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, सीखने का समय व अवधि, और नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। ये बालक के लिए जरूरी कारक है, नेसेसरी। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया के कारक, जो कि शिक्षक के लिए है। अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले शिक्षक को विषय का ज्ञान होना जरूरी है, फिर शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना जरूरी है, और शिक्षक का मनोविज्ञान तो अच्छा होना और भी ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब तक उस शिक्षक का मनोविज्ञान अच्छा नहीं होगा तो वह बच्चे को समझ नहीं सकते हैं, और बच्चे को नहीं समझ सकते हैं तो वह बच्चे को साइको ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शिक्षण विधि। मैक्सिमम जगह, ज़्यादातर जगह हम लोग देखते हैं कि लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत ही पुरानी विधि है, लेकिन इसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसे में बच्चे लर्निंग बाय डूइंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ के अनुसार करके सीखने पर जो बल दिया गया है वह नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग और सारे अलग अलग विधि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी देखते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व।
पाठ सहगामी क्रियाएं, अनुशासन की स्थिति, अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण और अधिगम में संबंध, यह समान प्रक्रियाएं हैं। शिक्षण में शिक्षक, बालक व पाठ्यक्रम है। शिक्षा में शिक्षण, अधिगम और अनुभव है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक जिस प्रकार से पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण है। इसमें सिखाना भी निहित होना चाहिए। अतः शिक्षण अधिगम मिलकर ही पूर्णता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के नियम। पावलोव, स्किनर आदि ने जिस प्रकार अधिगम सिद्धांतवादों का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है। आप सभी जानते हैं थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, जिसमें मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। फिर भी अभी 3 मुख्य नियम के बारे में आपको चर्चा मिल रहा है, तो उसको ध्यान से देख सकते हैं। तत्परता का नियम, जब तक कोई अधिगम कर्ता सीखने के लिए अपने मन से तत्पर नहीं है तब तक अधिगम कठिन है। मतलब कोई भी चीज़ सीखने के लिए मन होना चाहिए, उस पर तत्पर हम लोग रहेंगे या बच्चे, तब जा कर के वह सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, क्योंकि शिक्षा, शिक्षण और अधिगम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है। अतः विद्यार्थी शिक्षण में निरंतर अभ्यास न होने पर वह उसे भूल जाते हैं। इसलिए अभ्यास अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अब बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो वह नहीं भूलेगा, और अभ्यास करना वह छोड़ देता है तो वह भूल जाता है। बच्चा क्या, कोई भी इंसान या कोई भी। तो ये था अभ्यास का नियम। अब हम लोग आज का लास्ट जो नियम जानेंगे उसका नाम है प्रभाव का नियम, जिससे ऑलरेडी हम लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं। जिस बात की जीवन उपयोगिता जितनी अधिक होगी, बालक सीखने के लिए उतना ही अधिक उत्तेजित होगा। साथ ही पूर्व ज्ञान के प्रभाव में भी वह नए ज्ञान का अधिगम करता है। तो आज हम लोगों ने देखा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम के मूलभूत क्रियाएं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। और दोस्तों मैं बता दूं, कल का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग जानेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, गेस्टाल्टवादी के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।